कहाँ आयो थो यशोदा जी के ऊपर कृपा विचारी। काके ऊपर आयो था ना सब। यशोदा जी को ज्ञान होए या के लिए आपने अपनो ब्रह्म स्वरूप मतलब प्रकट कियो है या समय मैंने मट्टी नहीं खाई है यूं करके आपने बतायो। और बाको भी प्रमाण देते भाई कि ये जो बलराम जी और आदि सब बालक जो बोल रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। आपको ऐसा होए तो मेरे प्रत्यक्ष मेरे मोड़ा में देख लो आप कि मैंने मट्टी नहीं खाई है। वहां में अपन ने असमर्पित के ऊपर थोड़ा अपन ने देखियो तो और वाके बाद यानी एक प्रकार ये तो હતો કે यामे ठाकुर जी को कैसे प्रकार से ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं यशोदा जी के ऊपर कृपा विचार नो मतलब ये एक पुष्टि कार्य यूं कह सके ना कि पुष्टि क्रम जैसे ठाकुर जी ये कर रहे हैं कि सामने से अपने जीव पे अपने भक्त पे कृपा करनो अपने जी के ऊपर स्वतः ठाकुर जी अपनो जान के जो करें वो प्रकार है क्या मैं बतायो है। और अपने माता कहीं इन्हें अज्ञान न रह जावे अज्ञानी न रह जाए या के लिए भी ठाकुर जी ने उनको ज्ञान के योग्य बना के और उनको ब्रह्म को जो ज्ञान है महात्म्य ज्ञान वो ज्ञान आप दे रहे हैं। वो प्रकार अपन को आयो तो और भी कछु आगे आयो हो तो ख्याल नहीं है वो मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि 2-3 दिन हो गए तो मनन कियो नहीं है तो मैं भूल गई वापस। और कोई ऐसा विशेष कछु याद होए तो बताओ नहीं तो मैं देख के बोलूं। श्लोक में क्या आयो तो उनको ध्यान नहीं है। श्री वल्लभाधीश की जय हो। देख लेना अपन आगे फिर से देख लेंगे ठीक है। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय चल रहे हो और 10वां स्कंद के अनुसार अपनो 8वां अध्याय में क्या 8वां अध्याय चल रहा है। श्लोक अपन को 35वां चालू है तो हमें यहाँ से थोड़ा सा मैं देखूं कि भगवान भोजन करते हैं व नहीं इन दोनों में से कौन सा सत्य सिद्धांत है। मैं पूर्व पक्ष यानी जो आगे कोई ने जो पूछी वाको प्रकार बता रहे हैं। वाको प्रकार ये बता रहे हैं कि भगवान भोजन करते हैं यह सिद्धांत सत्य है क्योंकि इस सिद्धांत के लिए बहुत स्पष्ट प्रमाण है और प्रत्यक्ष भी देखने में आता है कि भगवान आरोग्य हैं जैसे कि अत्ता चराचर ग्रहणात अत्ता चराचर ग्रहणात अर्थ चर और अचर के भोक्ता हैं। भुंगते विश्वम भुग अर्थ विश्व भोक्ता भोजन करते हैं इत्यादि जो श्रुति के जो प्रकार यहाँ में बताए हैं दो वो यहाँ पे बता के कह रहे हैं कि ये सब स्पष्ट ये बता रहे हैं कि ब्रह्म भोक्ता है खाता है मतलब भगवान भोजन करता है करते हैं यो प्रकार बताए है। और अंशनन्यो अभिचाकशिति इस श्रुति का आशय है कि जीव को भोजन करता है जीव जो भोजन करता है और जिस प्रकार करता है उस प्रकार जीव भोगपत्यर्थ आए हुए अंतर्यामी भगवान भोजन सिद्धांत नहीं करते।
यानी ये कह रहे हैं कि जीव जा प्रकार सु खावे है, अन्न वगैरह सब भक्षण करे है, ऐसे भगवान भोजन नहीं करे हैं। केवल इस आशय को समझाने के लिए यह अनशन श्रुति है। अतः अनेक श्रुतियों के आधार और प्रत्यक्ष प्रकार प्रमाण से यही सिद्धांत सत्यम है कि भगवान भक्षण करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अनशन यानी नहीं करनो, नहीं खानो, यानी ठाकुर जी की ये यहाँ में जो वेद में जो ये श्रुति दी गई है वो ये प्रकार बता रहे हैं कि अनशन कर रहे हैं। अभी चाक्षिति यानी जा प्रकार सु ठाकुर जी जीव जैसे खावे है वह प्रकार सु भगवान भोजन नहीं करते हैं। तो ये प्रकार है, लेकिन मूल सिद्धांत क्या है वो श्री आचार्य जी बता रहे हैं यहाँ पे अपन को कि आचार्य चरण इस पूर्व पक्ष का निराश करते हुए कहते हैं कि यदि कुमारों का कहना सत्य हो तो उसको युक्ति पूर्वक वाक्य का आधार होना चाहिए। गोप बालकर ने ये कही ना कि यानी कृष्ण ने मिट्टी खाई है, तो क्या अगर ये बात कही है ये बालकर ने तो वाको युक्ति पूर्वक वाक्य की सार्थकता या आधार वाको कुछ होना चाहिए कि क्या आधार से ये बात कही है, पर वह आधार कुमारों के कहने में नहीं है, इसलिए उनका कहना दोष युक्त होने से ये असत्य है। यानी उनको कोई आधार नहीं है, मट्टी खाई है, खाली उनको वहां बैठे और मुड़ा में डालते देखो वो है तो उन्होंने खाई है, ये प्रकार सत्य नहीं है। हमें कोई आधार नहीं है। जो इन्हें बालकर ने जो शिकायत करी यशोदा जी से कि कृष्ण ने मट्टी खाई है, तो बस वो के खाली उनने वहां मट्टी के पास देखो और वह प्रकार से उनने कही, तो ये कोई आधार नहीं है। यासु ये उनको कहना जो है वो दोष यानी कि असत्य है। सत्य परीक्षार्थ आप प्रत्यक्ष अपने नेत्रों से मेरे खुले हुए के मुख के अंदर देख लो। यानी ठाकुर जी श्री यशोदा जी से ये कह रहे हैं आप कि यहाँ पे जो बालकन ने कही है वो सत्य नहीं है। अगर सच्ची आपको देखना है तो आप मेरे मोड़ा पे प्रत्यक्ष देख लो ना, मेरे मोड़ा के अंदर या मैं मिट्टी खाई होगी तो उसके कण वाह उसकी सुगंध गंध मुख में होगी। यानी अगर मैंने मट्टी खाई होगी तो या में सुगंध भी होगी और बाकी कण भी होंगे, तो आप खुद ही देख लो कि या में मट्टी है कि नहीं। यदि मैंने कण मात्र भी इसी प्रकार खा लिए हों जैसे उनकी गंध भी मुख से न आवे, तो उस पर आचार्य श्री विशेष आज्ञा करते हैं कि कृष्ण तो फिर कहते हैं कि केवल अब की खाई हुई मिट्टी की शंका को न मिटाओ, किंतु आगे जो कुछ मक्खन दही खाया उस शंका को मिटा लो। अगर यूं कहे कि भाई तेने तो ऐसे मट्टी खा गयो होगा सब के मोड़ा में कोई कण भी नहीं दिखाई देवे न वाकी गंध आवे, तो क्या करूंगे। तो वाकई लिए खुलासा करते हुए आचार्य जी कह रहे हैं कि अगर ऐसो कोई ऐसो अगर यशोदा जी कह रहे हैं तो वाको खुलासा कर रहे हैं कि अभी मट्टी खाइए, सिर्फ वाकी परीक्षा मत करो, मतलब वही मत देखो जाके पहले भी मैंने दही दूध माखन भी अगर तुम सोच रहे हो कि गोपीजन जो शिकायत करवे आई है तो मैंने खाए हैं तो वो भी देख लो कि वो भी दिख रहे हैं का मेरे मोड़ा में यो कचू। तो कि भक्षण के प्रयोजन वाली वस्तु जिसके लिए भोजन किया, यहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं हे माता मेरे मुख में यह भी देख लो कि भक्षण के प्रयोजन वाली वस्तु जिसके लिए भोजन किया जाता है, यानी भोजन रस लेने के लिए किया जाता है, तो रस लेने वाली इंद्रिय जिह्वा है। बोलो, यहाँ तो ठाकुर जी यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर तुम ये देखो कि मैंने अगर मट्टी खाई है तो सिर्फ मट्टी ही नहीं, तुम ये देख लो कि मैंने दही दूध माखन वगैरह भी सब खायो है का, क्योंकि भोजन की वस्तु के लिए वाको रस लेवे की इंद्रिय तो होनी चाहिए, यानी जीवा तो होनी चाहिए ना अंदर। तो तुम ये देख लो कि मेरे मुड़ा में जीवा है कि नहीं है। जीवा होगी तो मैंने सब खाए होगे, जब जीवा ही नहीं होगी तो मैं खाऊंगा कैसे। तो वह मेरे मुख में है ही नहीं, अच्छी तरह देख लो। मैंने मिट्टी क्या कभी भी कुछ भी नहीं खाया है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैंने मट्टी तो कहा, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं खाया हो, अतः मैं वास्तविक अभोक्ता हूं। यानी यहाँ आप ठाकुर जी अपनो ब्रह्म स्वरूप बता रहे हैं कि मैं वास्तव में अभोक्ता हूं, मेरे पास वो इंद्रिय ही नहीं है जासु भोजन आदि ग्रहण किया जाए, कोई चीज खाई जाए ऐसी कोई इंद्रिय मेरे पास नहीं है। जैसे मेरे मुख में रस ग्राही का जीवा नहीं है,
वैसे ही मुझे क्षुधा भी नहीं लगती है। यानी जैसे मेरे पास रस यानी खावे को भोजन करने के लिए जैसे जीवा नहीं है, वाही प्रकार से मोको क्षुधा यानी कि प्यास भी नहीं लगे। तो ना मैं लगती क्षुधा भी नहीं लगती यानी मेरे को भूख भी नहीं लगे और ना प्यास लगे है। तो ये कह रहे हैं कि जिसके मिटाने के लिए भोजन करूँ। अगर मेरे को भूख लगेगी, प्यास लगेगी तो वाक़ई लिए मेरे को जल पीना पड़ेगो, भोजन करना पड़ेगो, तो वो तो मेरे पास जीवा ही नहीं है कि मेरे को क्षुधा लगे। तो ये प्रकार यहाँ बता रहे हैं शायद ठाकुर जी, यानी अपना पूर्ण रूप से ब्रह्मपनो आप यहाँ पे यशोदा जी के सम्मुख में प्रकट कर रहे हैं, कि मैं ब्रह्म हूँ या चीज़ को तुम समझो, या के लिए आप यहाँ पे कह रहे हैं। तो फिर आगे कह रहे हैं कि क्षुधा क्या है? क्षुधा तो जीव को धर्म है। मैं जीव नहीं हूँ, इसलिए मुझे न क्षुधा लगती है, न मैं भोजन करता हूँ। इस प्रकार कृष्ण के कहने पर माता को शंका हुई कि हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि कृष्ण खाता है और यह कहता है कि मैं नहीं खाता हूँ। इस प्रकार की माता के शंका को जानकर ही कृष्ण ने फिर कहा कि क्षुधा वाले भोजन अपने लिए करते हैं, जिस भोजन से वे अपनी क्षुधा मिटाते हैं, किंतु मुझे तो क्षुधा नहीं है, जिसको मिटाने के लिए मैं भोजन करूं। जब ठाकुर जी ने ये ऐसे कही कि मैं तो भोजन नहीं करूं, मेरे को तो भूख ही नहीं लगे, वो तो जीव को धर्म है, मेरे पास तो जीवा ही नहीं है, तो मैं कहाँ से बुआ को रस लाऊंगा और मेरे को तो भूख भी नहीं लगे। तो यशोदा जी को शंका हो गई कि हाय हाय ये ऐसे कह रहे हैं, ये तो रोज तो है ना सब खावे है पीवे है, तो ये ऐसे क्यों कह रहे हो है। तो ये शंका को जान गए ठाकुर जी, और जान के फिर से आप बोले कि क्षुधा मिटावे के लिए लोग अपनो मतलब वो करे है, भोजन आदि करे हैं, तो मेरे को तो भोजन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो भूख ही नहीं लगे है। तो ये यहाँ पे ये प्रकार यहाँ पे ठाकुर जी ने बताया। फिर आगे कह रहे हैं कि मैं तो भोजन भक्तों के मनोरथ पूर्त्यर्थ करता हूँ, यानी मनोरथ पूर्ण करने के लिए करता हूँ। तो ये जैसे उनको मेरे अधरामृत की प्राप्ति हो, जिससे वे कृतार्थ हो जावे। ठाकुर जी यहाँ बता रहे हैं कि मैं अपने भक्तन के लिए, भक्त के मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ पे मतलब भोजन करूँ हूँ, और वो भी या के लिए करूँ हूँ कि मेरो अधरामृत प्राप्त करके जीव कृतार्थ हो जावे। इसलिए मैं भोजन करते हुए भी अभोक्ता हूँ। इसलिए मैं भोजन करते हुए भी अभोक्ता हूँ। तात्पर्य यह है कि ज्ञान मार्ग की रीति से ब्रह्म भोजन न करने के कारण अभोक्ता है, किंतु पुष्टि मार्गीय रीत अनुसार भोजन करते हुए भी भगवान अभोक्ता है। बहुत सुंदर प्रकार बताया यहाँ पे कहिए कि भक्तन के मनोरथ के लिए, भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए, भक्त को अधरामृत देवे के लिए ठाकुर जी भोजन करे हैं, और भोजन करने के बाद भी आप तो अभोक्ता ही रहे हैं। यासु ब्रह्म रूप सु अभोक्ता है, और पुष्टि मार्गीय रीत भोजन करते हुए भी अभोक्ता है। समझ में आई? यही ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग की विशेषता है। यही ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग की विशेषता है, जो इस लीला द्वारा भगवान ने बताई है। बहुत सुंदर प्रकार बतायो। एक तो ठाकुर जी ने अपनो ब्रह्म स्वरूप बतायो, ब्रह्म स्वरूप के साथ साथ ये भी बता दियो कि ब्रह्म नहीं खावे, तो वाको भी पूरो प्रकार श्रुतिन के द्वारा पूरो प्रकार बतायो गयो। अनशन वालो प्रकार भी बतायो, और चराचर को सब भोग करने वाले भी ठाकुर जी हैं, वो श्रुति भी हमें बताई। और लेकिन ठाकुर जी को मतलब कौन सा सिद्धांत सही है, ये श्री आचार्य जी ने बतायो कि जो ब्रह्म है वो नहीं खावे नहीं है, लेकिन पुष्टि मार्गीय रीत से अपने ठाकुर जी जो है वो भोजन करे हैं, लेकिन फिर भी आप अभोक्ता रहे हैं। तो अपन देखे ना कि मंगलाव से लेके अपन शयन तक हर बार थोड़ी थोड़ी देर में अपन कछु न कछु भोग रखते रहे हैं। कभी ये नहीं कि अभी भोग आ गए तो अब चलो, अनोसर के समय में भी बंटा भरो भयो रेवे, वे अनोसर दोपहर को अनोसर भय तब भी बंटा भरो भयो, शाम को सेम के बाद भी बंटा भरो भयो।
तो वामे भी मतलब भोग धरो भयो है अपन ने। तो या को मतलब कि ठाकुर जी भोजन करे हैं, तो फिर अभोक्ता हो जावे। यानी भोजन करते हुए भी आप बिल्कुल का कहेवे वाकु क्षुधा तो आए नहीं आसु, ये प्रकार क्यों कही कि भूख नहीं लगे है, लेकिन फिर भी अपन बार जब-जब भी अपन भोग धरे हैं, तब-तब ठाकुर जी अपने मनोरथ यानी भक्त के मनोरथ पूर्ण करने के लिए आप रोकते रहे हैं और साथ में अपन को अधरामृत प्राप्त हो यानी कि महाप्रसाद प्राप्त होए, या के लिए भी ठाकुर जी श्री वल्लभ की कहानी सु आरोगे है। ये प्रकार यहाँ पे अपनो 35वां श्लोक पूरो भयो। या में कृपा को प्रकार अपन को यह श्लोक में समझ में आई कि ठाकुर जी अपने जीव के ऊपर सामने से मतलब कृपा विचार रहे हैं। ये और एक आप ज्ञान मार्ग सु भक्ति मार्ग की विशेषता को बतावे के लिए यूँ कहे हैं कि ब्रह्म रूप होके मैं नहीं कछु भी भोग नहीं करूँ हूँ, भोजन नहीं करूँ हूँ, क्योंकि मुझको भूख नहीं लगे, वह चीज के लिए मतलब मेरे मुड़ा में जीवा ही नहीं है। जीवा होएगी तो मुझको भूख लगेगी ना। कोई क्षुधा ही नहीं है, बाकी इच्छा ही नहीं है कोई। जहाँ चीज की इच्छा नहीं हो, वह चीज को मैं ग्रहण कैसे कर सकूं? साधारण में भी अपन कह रहे कि भाई मेरे को तो भूख नहीं है, तो अपन नहीं खावे। लेकिन यहाँ तो ठाकुर जी के तो वो कह रहे हैं कि वो भूख लगने वाली जो चीज है, जीवा जासु अपन सारे रसन को स्वाद लेवे, वो जीवा ही नहीं है। जीवा ही नहीं होएगी तो आप अरोगेंगे क्या? तो आपने कही कि मैं नहीं रोग हूँ, लेकिन पुष्टि मार्गीय रीत से आप भोजन करे हैं और अभोक्ता भोजन करके भी अभोक्ता है और मतलब अपने भक्तन के ऊपर विशेष कृपा करे है। ये प्रकार यहाँ पे 35वां श्लोक में आयो है। अब आयो है 36वें श्लोक के पहले छोटो सो आभास है, वो आभास अपन देख लें। लौकिका युक्ति पुरः सरम पदार्थम ग्रहणन्ति इति यशोदा तद वाक्यम अंगीकृत्य तत्रापेक्षितं प्रार्थयित्वा द्रष्टुमुद्यता ततो भगवान प्रदर्शितवान् इत्याह यद्येवमिति। आभासार्थ है लौकिक मनुष्य युक्ति सिद्ध सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। लौकिक मनुष्य जो हुए वो युक्ति से मतलब कोई चीज को सबूत देनो, साबिती देनो, प्रमाण देनो, तो वो चीज अगर तुम बताओगे करोगे तो वाको आधार कछु होएगो कि अच्छा इस चीज पे आधार पे ये एक बात बताइए, कहीं लिखो वो होवे। जैसा अपन ने देखो ना यहाँ पे कि एक अनशन करनो यानी ब्रह्म नहीं खावे वो भी बतायो, और फिर कह रहे हैं कि चराचर भी बतायो कि भी चराचर ग्रहणात अत्ता चराचर ग्रहणात, तो वो भी बतायो कि वो सब चराचर को ग्रहण करने वाले भी ब्रह्म है। और यहाँ बता रहे हैं कि अनशनन्यो अभिचास अभिचाकशिति यानी जो ठाकुर जी है मतलब ब्रह्म है, वो अनशन करे है मतलब कछु खावे नहीं है, ये प्रकार भी बतायो। तो वाको दोनों के दोनों चीज के प्रमाण दिए हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं देव रूप जो ब्रह्म है, देव रूप जो ब्रह्म है वो यज्ञ याग में जो ग्रहण करे हैं वाकु भोजन करनो केवे हैं उनके लिए। वैसे ब्रह्म जो है वो ब्रह्म खावे नहीं है, केवल दृष्टि मात्र करे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लौकिक मनुष्य जो हो वो क्या करे, युक्ति सु चीज को मानेंगे। अपन ने जब तक कोई चीज को प्रमाण नहीं देंगे, जब तक कोई चीज को अपन व्यवस्थित सबूत नहीं देंगे, जब तक वो मानेगो नहीं कि अरे ऐसे थोड़ी होवे, तो कि देखो यहाँ पे लिख रहा है या देखो मैंने ये चीज देखी है, तो वह चीज को मतलब सबूत बताएंगे तो वो चीज मानेगो। तो यहाँ पे यशोदा जी ने भी ऐसा ही किया। तो कह रहे हैं कि यशोदा ने भी कृष्ण के युक्ति युक्त वाक्य सुनकर, यानी ठाकुर जी ने कही ना कि अगर तुमको विश्वास नहीं आ रहा है मेरी बात पे कि मैंने मट्टी नहीं खाई है, तो तुम मेरा मुख खोल के देख लो, मेरे मुख में देख लो अंदर के है कि नहीं मट्टी करके। तो उनको वो जो ठाकुर जी ने बात कही वह बात को यशोदा जी ने मान लियो और समझने लगी कि यो है, तो प्रत्यक्ष कराने के लिए मुख का उद्घाटन अपेक्षित है। यानी अगर ये चीज ही है, जो कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं खाया है, तो ये आपको देखने के लिए भी अब तो मुखारन खोलना ही पड़ेगा, मतलब मोड़ा खुलवाना ही पड़ेगा अब तो इसलिए भगवान को कहने लगी कि मुख खोल। भगवान ने मुखारविंद को विकसित किया यानी खोला।
एवं यशोदा मैया देखने को उद्यत हुई, तैयार हुई, तो भगवान अपने मुखारविंद को दिखाने लगे। ये आभासार्थ तो श्लोक है 36वां। यद्यैवं तर्हि व्यादेहि व्यादेहीत्युक्तः स भगवान हरिः व्यावत्ताव व्या व्या व्यावत्ताव्याहतेश्वर्यः क्रीडामनुज बालकः। श्लोकार्थ है, श्री यशोदा जी ने कृष्ण को कहा कि यो है तो अपना मुख खोल। माता के वचन सुन पूर्ण ऐश्वर्य वाले क्रीड़ा के लिए मनुष्य बाल रूपधारी भगवान हरि ने अपना मुख खोल दिया। श्री सुबोधनी जी में यदि प्रत्यक्ष संवादी तद वाक्यम नान्येषां तदा व्यादे ही मुख व्यादानं कर्तव्यम एवं मुक्तो व्यादत्ते इति संबंधः स यतो निरोधार्थमेवा गतः। यहाँ से लेके ज्ञान शक्ति तिरोहितैव सर्वदा अतः प्रदर्शित वा नित्यर्थः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है, व्याख्या थे श्री सुबोधनी जी को, हे कृष्ण, यदि तुम्हें यह वाक्य यानी कृष्ण ने मिट्टी खाई प्रत्यक्ष प्रमाण से ही असत्य सिद्ध करना है और दूसरों के कहने से उसकी सत्यता नहीं माननी है, तो मुख खोलो। जो कह रहे हैं कि तुमने जो लोगों ने कही है वह प्रकार की बात तुमको असत्य बता देनी है, और जो तुम कह रहे हो कि मैंने मट्टी नहीं खाई है या तुमको सत्य करना है, तो तुम मुख खोलो। इस प्रकार माता के कहने पर मुरारी ने अपना मुखारविंद विकसित कर दिया। श्लोक में श शब्द देकर यह बताया है कि निरोध करने के लिए प्रकट हुआ है। यदि निरोधार्थ आप प्रकट न हुए होते तो लौकिक विषय और परमार्थ विषय भिन्न होते हुए भी लौकिक में परमार्थ दर्शन न कराते। यहाँ पे ठाकुर जी ने कृपा विचारी ने परमार्थ, यानी ठाकुर जी ने श्री यशोदा जी पे परमार्थ की हो। परमार्थ का होवे के लोग कोई आके अपने ऊपर मांग कोई केवे कि भाई फलानो काम हमारो कर दो या ढिकनो काम कर दो या हमारे ऊपर कृपा कर दो, तो ये अपन के कोई के ऊपर कोई ने अपन से मांगे और अपन ने वाको कार्य कर दिए, तो वो एक प्रकार की दया हुई। या को परमार्थ नहीं कहे। परमार्थ ये होवे कोई के बिना मांगे ही अपन वाको अच्छो कर रहे हैं, भलो कर रहे हैं, तो वो एक परमार्थ को भी भाव हो गयो और एक कृपा भी विचारी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी से जब यशोदा जी ने यो कही कि तुमको अगर अपनी बात सत्य करनी है तो मुख खोल लो, मैं देखूंगी प्रत्यक्ष तभी मानूंगी कि हाँ तेने मट्टी नहीं खाई है यो। तो ठाकुर जी ने भी यशोदा जी की बात मान के मुख खोल लियो। क्यों खोल लियो? क्योंकि आपको यशोदा जी को निरोध सिद्ध करना है और आपको ज्ञान कराना है कि मैं ब्रह्म हूं, ये करके। तो ये मतलब आपको सामने से कृपा विचार रहे ठाकुर जी, और ये बता रहे हैं कि मैं तुम पे कृपा करने के लिए ही यहाँ आयो हूँ और निरोध सिद्ध करने के लिए ही मैं यहाँ ब्रज में आयो हूँ। तो ये दोनों ही कार्य ठाकुर जी के हैं, एक परमार्थ करनो और निरोध सिद्ध करनो। अगर ऐसा नहीं हो तो लौकिक विषय यानी एक बालक है, बच्चा है, वाकई वो लड़ रही है माँ कि तेने मट्टी खाई है, तो यूं करके तो आपको मान लेना चाहिए, लड़ खा लेनी चाहिए, या कैसे भी करके अब नहीं करूंगा यो करके मान जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे वाही लीला के अंदर यशोदा जी के ऊपर आपने कृपा करी है, और वो क्या प्रकार से करी है कि अपनो ब्रह्मत्व आपने जतायो, और वो ब्रह्मत्व भी आपने अपनो मुखारविंद खोल के और वहां में जो जगत के दर्शन कराए, वह प्रकार से यशोदा जी के ऊपर आपने कृपा करी है। यहाँ पे श्री आचार्य जी ये कह रहे हैं कि अगर ठाकुर जी अपने भक्तन को निरोध सिद्ध करने के लिए नहीं पधारे होते यहाँ ब्रज में, तो आपकी वो बाल लीला और ये परमार्थ करनो यानी कि कृपा करनो, ये दोनों अलग अलग लीला हो जाती। पर ठाकुर जी ने ऐसा नहीं किया, बाल लीला में ही आपने यहाँ पे श्री यशोदा जी के ऊपर कृपा विचारी है, ये प्रकार यहाँ पे अभी बताया है। और
फिर आज्ञा कर रहे हैं कि यह मिट्टी खाने की वार्ता सत्य है व असत्य है, इसको सिद्ध करने के लिए मुख दिखाना लौकिक कार्य है। बाल लीलाएं हुई ना, माता ने कही कि मुड़ा खोल, मैं देखूं मट्टी खाई है कि नहीं खाई है। क्योंकि ठाकुर जी ने कही कि मैंने मट्टी नहीं खाई, अगर तुमको विश्वास नहीं आ रहा तो मेरे मुड़ा में देख लो। यशोदा जी ने कहा अब तो मैं देखूंगी कि तेने खाई है कि नहीं खाई है, ला मुड़ा खोल तो जल्दी। तो वो कार्य जो बताए यो लौकिक कार्य, लेकिन बाहर लौकिक कार्य में भी वो अलौकिक ही सब कृपा बरसी यशोदा जी पे। वैसे कह रहे कि उसमें कृष्ण ने माता को सारा विश्व दिखाने का जो अलौकिक कार्य किया, उसका आशय था कि यशोदा का निरोध करना। यहाँ पे यशोदा जी ने, आज तो ही रखेंगे अपन, पैराग्राफ अभी है यहाँ पे। यशोदा जी ने जब यो कही कि मुख खोलो, तो मुख तो खोलो ठाकुर जी ने, लेकिन वो कार्य कैसे बतायो, तो के लौकिक है। तो वहां लौकिक कार्य में ठाकुर जी ने यशोदा जी को जगत दिखायो, जगत दिखावे को जो कार्य, विश्व जगत दिखायो, वो कार्य जो आपने कियो, वो केवल और केवल यशोदा जी के निरोध सिद्ध करने के लिए ही आपने कियो है। ये प्रकार यहाँ में बता रहे हैं कि यशोदा जी ने ये सोच ली कि भाई ये कह रहा है कि यानी नहीं खाई है मट्टी, तो अब मैं यहाँ की बात को सत्य मानू, तो कैसे मानू, तो आपको प्रमाण तो मुझको चाहिए ना। तो मैं आपको आने कही कि तुमको प्रमाण चाहिए तो तुम मेरा मुड़ा खोल के देख लो, मैंने मट्टी खाई है कि नहीं। कछु न कछु कर्ण के गंध कछु तो मिलेगा मेरे मुड़ा में। तो यशोदा जी की हाँ अब तो ठीक है, अब तू मुड़ा खोल, मैं तेरे मुड़ा में देखूंगी कि मट्टी है कि नहीं है। तो यासु ठाकुर जी ने दोनों प्रकार से अपना ब्रह्म रूप बतायो, यशोदा जी पे कृपा विचार के जगत दर्शन कराए, और यशोदा जी को ये ज्ञान करायो, महात्म्य ज्ञान के आप पर ब्रह्म परमात्मा है। तो ये कृपा आपने ब्रज में, आप जो ब्रज भक्तन के निरोध सिद्ध करने के लिए प्रकट हुए हैं, वह अर्थ आपने श्री यशोदा जी पे भी कृपा विचारी। यहाँ तक को अपन करते हैं। श्री वल्लभाधीश की जय है। मतलब यो सहज है और श्री वल्लभ की कृपा सु, पर यो थोड़ा समझ में वाको का दो चार बार वाको मनन करे ने, तो श्री वल्लभ की कृपा से अपन को जरूर समझ में आ जावे कि मतलब एक एक हमें पुष्टि कार्य अपन को दिख रहे हैं। ठाकुर जी जा प्रकार से अपने भक्तन पे सामने से कृपा कर रहे हैं, हमें लिखे ना परमार्थ कर रहे हैं, लौकिक रूप होके भी, मान बाल रूप होके भी आप कृपा कर रहे हैं। वो लीला ऐसी कर रहे हैं कि लौकिक बाल लीला के अंदर ही अपने भक्तन के ऊपर कृपा विचार कर रहे हैं। तो यशोदा जी को या प्रकार से अपनो स्वरूप बतानो, वो यही के लिए कि नंदराय जी को तो ख्याल आ गयो महात्म्य, गोपी जने भी सब श्रुति रूपा है और ऋषि रूपा है, सबको ठाकुर जी के महात्म्य को ख्याल है। लेकिन यशोदा जी है भोली, तो वो यशोदा जी अकेली रह जाएंगी, तो मेरी माँ होके भी अज्ञानी रह गई तो कैसे चलेगो। तो वो ठाकुर जी धीरे धीरे करके उनको निरोध सिद्ध कर रहे हैं। तो ये सामने से आप कृपा विचार रहे हैं, उनने तो नहीं कही कि तुम मैंने भगवान हो तो मेरे को ज्ञान दो, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि भगवान है। तो यासु ठाकुर जी सामने शू करे, अपने कहे ना कि वो भोलो बच्चा होवे ना तो अपन वाको ध्यान ज्यादा रखे, ऐसे ठाकुर जी अपने भोले भक्तन को ध्यान ज्यादा रखे। बाकी चिंता ज्यादा करें आप। ऐसा यासु ठाकुर जी कृपा विचार करके और सामने से अपना ब्रह्म स्वरूप बता रहे हैं कि भैया मैं ब्रह्म हूं, तो मेरे ये चीज को ध्यान रख ले, और या के साथ अब तू मेरे को प्रेम कर, स्नेह कर, ऐसे करते हैं। क्योंकि यशोदा जी जैसे है, ठाकुर जी के कृपा तो अद्भुत है। हाँ, और हमें भी है कि यशोदा जी जैसा वात्सल्य भाव कोई को आ ही नहीं सके है, इतनो अगाध वात्सल्य भाव है आपको कि अपने बालक को कछु हो गयो ये देख के बिल्कुल मतलब आप मूर्छित हो जावे, ऐसे प्रकार है। लौकिक बच्चा के लिए भी ऐसी दशा नहीं होवे माँ की, लेकिन ये तो आप तो मतलब अलौकिक स्वरूप आपको है, वो तो ठाकुर जी है कि ये तो नहीं जान रहे यशोदा जी, पर बस ये मेरे बालक है और मेरा बच्चा है, और वाके लिए कछु भी जैसे वो काली दहन को आवे है या असुर को कछु भी मतलब पता चले तो ठाकुर जी को मतलब श्रमित देख के और यशोदा जी बिल्कुल मूर्छित हो जावे, ऐसी ऐसो स्वरूप मतलब इतना स्नेह है आपको। बामे भी आयो तो ना तृणावर्त वध में भी
कि यशोदा जी अरे लेके चलोगे और जब प्रणाम ठाकुर जी को, तो यशोदा जी ढूँढते हुए आई कि मैंने यहीं तो बिठाया हो तुम बालक को, तो कहाँ चलोगे हो? तब भी कहवे ना कि जैसे गाय मूर्छित हो जावे अपने बछड़ा के नहीं मिलवे पे, ऐसे मतलब यशोदा जी मूर्छित होके भूमि पे गिर गई। तो ऐसो स्नेह तो बहुत ही अद्भुत है, गजब है। फिर भी श्री आचार्य जी ने यही अपन को आज्ञा करी है कि बाल भाव यानी यशोदा जी के भाव से ही अपन को ठाकुर जी की सेवा करनी है।